अस्सलामुअलैकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डमी म्यूजियम से आए एक अफ़गानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब आपका? भाईजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे एक सवाल है। हेलो। ये इतने दिन बाद मेरे को क्यों बुलाए? चलें, बुलाया तो है ना। बिजी रहे हम, PSL होता रहा, हम और कामों में मसरूफ रहे, आपकी याद ही नहीं आई। अब आपकी याद ने सताया तो हमने आपको बुला लिया। अच्छा, मैं भी फारिग नहीं था, मैं बिजनेस कर रहा था उधर साइबेरिया में। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। साइबेरिया जनाब तुसी उत्थे बटेर फड़न जाते हो जी गूस का आवाज हम सूप बेचते इधर शहर में, बड़ा डिमांड है। उधर गूज जाते हैं ना, जैसे वो पहले जब वो गूज आके बैठते हैं हम पकड़ लेते। जिस तरह का आपका कद काठ है ना, गूज आपको उठा के व्लादिवोस्टोक ले जाएगा। वाह वाह वाह। और व्लादिवोस्टोक पता है किथे जे इधर है भाई दसना व्लादिवोस्टोक आखिरी स्टेशन, ईस्टर्न बॉर्डर पे आखिरी स्टेशन रशिया का, लेकिन आप वहाँ क्या जिसे कर रहे हैं? व्लादिवोस्टोक कहते हैं। जी 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 जी। क्या करें डॉक्टर साहब आज नस्वारी रंग बहुत अच्छा पाया नस्वारी रंग। आहो आइए। नस्वारी हुंदा है इस तरह दा। ये मेहंदी कहना चाह रहा है, मुझसे पूछो। ये मेहंदी कहना चाह रहा हूँ, मेहंदी नस्वार सफूफ होता है ना, वो मिक्स कर। नस्वार रखने वाली दा कलर है हुंदा, मैं कंफर्म डार्क होता है, डार्क। अच्छा, रखन वाली और होती है, स्निफ करने वाली मैं और रखने होती वाली Oh भी my या God. मौला। है। अच्छा फिर यूं कहो, तुम इतनी तवील जुगत, रखने वाली नस्वार जैसा रंग, यार ये क्या कॉमेडी हो रही है। आइंदा मेहंदी कह दिया करो ना, मेहंदी तक। मैं इंदा कुछ भी नहीं कहना भाई, बड़ा ਤੁਹਾਡਾ खाली जेब वर्गा मुंह है। अच्छा, गुस्सा मेरे पे है, निकाल शरीफ आदमी पे, मेरे साथ बात करना। ए ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਡਸਕਰੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਦੰਦੀ ਵੜ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ किसको? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ जी सर, आज के पहले चैलेंजर हमारे पास जूम पे मौजूद हैं फ्रॉम भोपाल, इंडिया। जी, मैं देख रहा हूँ शर्मा जी नजर आ रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है, जी सर, मर्द है। जिंदा, नहीं सर। ताल्लुक एशिया से, जी सर। तो गोया साउथ एशिया से। यकीनन जी सर। हमारे दोस्त शर्मा जी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं और मैं तवक्को रखता था कि ये इंडिया या पाकिस्तानी शख्सियत को पूछेंगे और मोस्ट प्रॉबेबली इन्होंने इंडियन शख्सियत को पूछी है। जी जनाब। शर्मा जी इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 50 नहीं हुए। 25 पे आ जाइए। 25 साल से ज्यादा? नहीं सर। पहले डिटरमिन तो कर लेंगे इंडियन है या पाकिस्तानी है। शख्सियत का ताल्लुक इंडिया से? जी सर। एक इंडियन जो 25 साल से उरे 1997 के बाद। शोबा 1997 के बाद। शोबिस आप पॉलिटिक्स ताल्लुक शोबिस से? नहीं सर। सियासत और हुकूमत? सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। भी है। सियासत और हुकूमत से भी है। शशि थरूर टाइप कैरेक्टर। इंटरेस्टिंग। तो वो हम कर चुके हैं। बाय द वे शशि थरूर हो चुके हैं पहले। और वो जिंदा है। और वो जिंदा है और कमाल तरीके से जिंदा है। गोरों के सीनों पे मोंग दलते हुए जिंदा है। ऑक्सफोर्ड का हक अदा करने वाले शशि थरूर। शोबिज नहीं है, नहीं। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक है। मस्ट बी अ राइटर। शर्मा जी, इज ही अ राइटर? यस सर, वो लिखते रहे हैं, मतलब राइटिंग में भी रहे हैं। वजह शोहरत गोया राइटिंग्स भी नहीं है। हाँ, वजह शोहरत उनकी सियासत, हुकूमत या राइटिंग स्पेसिफिकली नहीं है। वजह शोहरत कुछ और है। तो वजह शोहरत को वाकया भी हो सकता है, कोई सानहा भी हो सकता है। अच्छा जी, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। जी। हमारे कुछ करम फरमा जिन्हें और कोई काम नहीं होता, एंड दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, वेरी फ्यू, लेकिन वो एक इरिटेंट के तौर पे रहते ज़रूर हैं। वो एक साहब ये कह रहे हैं कि जिनका ताल्लुक गालबन इंडिया से ही है। अच्छा नहीं, इंडियन वाले तो है, पता नहीं उनका नाम अजीबोगरीब, नीली समथिंग, नीली बार टाइप उनका नाम है। अच्छा। तो वो लगे हुए हैं कि जनाब इन्हें पता होता है और इन्होंने आपस में एका कर रखा होता है। तो हमने तो कोई क्लैरिफिकेशन मजीद देनी नहीं है, जितनी देनी थी दे चुके हैं। बनती भी नहीं। आपकी पोजीशन थोड़ी सी क्लियर कर दें कि एक साहब को ये बहुत तशवीश है कि हाउ डज डॉक्टर अरूबा नो अ पर्सनैलिटी। मुझे क्यों पता नहीं होनी चाहिए? यस, शी इज द होस्ट ऑफ द शो, शी इज द कैप्टन ऑफ द टीम। जी, इस वक्त जो इस
स्टूडियो के अंदर टीम बैठी नजर आ रही है, उनमें से सिर्फ एक मुझे पता होता है जी, और मुझे नहीं पता होगा, तो हाउ कैन आई कंपेयर के जो बता रहे हैं वो ठीक है हाउ या कैन नहीं? यू कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट अब सवाल का जवाब सिर्फ शर्मा जी से ही तो नहीं हम बराह रास्त पूछते ना, आपसे भी पूछते हैं। जी। और दूसरा ये कि अगर आपको इस बात पे कोई स्केप्टिसिज्म है, मशकूक हैं आप कि जी डॉक्टर रूबा ने शकील साहब को, आफ्ताब साहब को, FSJ को पहले से बता दिया होगा, तो भाई फिर एक काम तो करें ना, जी ये शो ना देखा करें, कुछ और देख लिया करें। ये दो भी- तीन शोज बताऊं कौन कौन से? मैं लिस्ट फराहम कर सकता हूं, बड़े अच्छे एंटरटेनिंग शोज हैं। और इससे कि वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा देखते भी हैं। भी देखते भी तुम A to Z हो, हाँ और फिर तुम कीड़े भी निकालते हो। तमाम पर्सनालिटीज का डॉक्टर रूबा को पता होता है। ये हो नहीं सकता कि उन्हें ना पता हो और वो एक फ्लाइट लेके एक पायलट की तरह कि अच्छा जी जहां मंजिल आएगी जहाज खुद ही उतर जाएगा, इस तरह नहीं होता। तुम्हारे कहने पर हम तुम्हारे स्क्रिप्ट के ऊपर अमल नहीं करेंगे, जिस तरह हमें सूट करता है हम उसी मुनासबत से करेंगे। तो शर्मा जी आपने बताया कि शख्सियत मर्द है, जिंदा नहीं है, इंतकाल को 25 से कम वक्त हुआ है। ही इज अ राइटर, ही इज अ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है, बट दैट इज नॉट हिज क्लेम टू फेम, देयर आर अदर रीजंस टू। और कोई वाकया पूछ लें, कोई इनकी वजह शोहरत किसी वाकये से मंसूब है शर्मा जी? नो कह दिया। कोई वाकया भी नहीं, कोई सानेहा भी नहीं, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा मेरा तो ख्याल है 25 इंतकाल से कम हुए हैं कम, सर। सॉरी 25 25 से 97 कम। के बाद। मैं तो समझता हूँ 10 के आसपास की शख्सियत भी हो सकती है। अगर है तो इट शुड बी वेरी कॉन्स्पिक्वस, वेरी प्रोमिनेंट। जरा गौर से एक पैन करें ना, इधर से इधर तक आए। अब जैसे कुलदीप नैयर हैं, पॉलिटिक्स से भी उनका ताल्लुक रहा, सहाफत से भी रहा, और उनका ताल्लुक भी सियालकोट से था, इधर से गए वो। उनका ताल्लुक तो भैया एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से भी, गवर्नमेंट से भी रहा है। वो इंडिया के हाई कमिश्नर रहे हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, Do you know that? दैट्स राइट। लेकिन कुलदीप नैयर, एक तो हम उनका तज़किरा किस तवातर से करते हैं, उनसे इतनी मुलाकातें, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हमारा, और इतने वो खुले डुले राइटर। मेरा नहीं ख्याल कि, और लोकसभा के गालिबन मेंबर भी रहे हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि शर्मा जी हमसे कुलदीप नैयर पूछ के हमें सहूलत मुहैया करें। हमें इतनी सहूलत मुहैया करेंगे। तो इज ही अ जर्नलिस्ट शर्मा जी? यस सर। हैं? ना करो यार, बात तो फिर उधर ही जा रही है। वाह वाह शर्मा जी। When did he die? 3-4 years ago, yes। 17 में या 18 में इंतकाल हुआ है कुलदीप नायर का। कुलदीप नायर तो बड़ा बाकमाल आदमी, ही वाज अ पंजाबी Yes। एंड वेरी खुला डुला पंजाबी। And he was born on 14th of August 1923। दैट आई डिडंट नो। 14 अगस्त को पैदा हुआ। लेकिन जो बात मुझे पता है उनसे मुतल्लिक वो किसी को नहीं पता, जो मैं आज बता रहा हूँ कि दिल्ली में जिन 3-4 नौजवानों को उनसे डांट पड़ी, उनमें से मैं भी था। बाकायदा डांट पड़ी थी। मैं भी उनको मिला हूं, और हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, इस पे डांट पड़ी उस होगी। पे डांट पड़ी हमें भी। वाह 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 वाह। अच्छा मुझे पता किस पे पड़ी? हम किस पर? 3-4 थे और कंपैरेटिवली यंगस्टर्स थे। तो दिल्ली अशोका शेरिटन, गालबन ये होटल का नाम है। इस नाम का शेरिटन है दिल्ली में भैया? सर मौर्य शेरिटन, मोरिया, मोरिया नॉट अशोका, मोरिया। करीब करीब था, मोरिया एंड अशोका खानदान वही है। वो हम लॉबी में बैठे तो वो तशरीफ लाए। अब हम चूंकि वहां पे परदेसी भी थे, मेहमान भी थे, और हमें 100% यकीन नहीं था, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा देख रहे थे एक साहब जो कुलदीप नायर की तरह लगते हैं, जीन्स में, जीन्स पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई। वाह। और हमने सोचा कि कोई मेहमानों में से कोई होंगे, कोई। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे शक पड़ा कि ही लुक्स लाइक कुलदीप नायर। वाह। तो करीब आए तो देख के बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने एक दूसरे के साथ। इधर सोफे काफ़ी सारे थे, तो इसलिए हम बैठे रहे कि कहीं और बैठ जाएंगे। कहते ओए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ है तो खड़ा हो जाता, इस्तकबाल करीदा ਹੁੰਦਾ। हम कदम कदम पे अपना इस्तकबाल करवाते चले आ रहे थे, क्योंकि मेहमान थे हम चोटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हुए थे, वाजपेयी साहब ने जो बर्पा कर रखी थी। तो शर्मिंदगी में, सुबकी में हम खड़े हुए, तो कहते मैं कुलदीप नैयर है तो ओ सर 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 नहीं सी पता। तो फिर हमने बड़ा वो कहता है मैं कुलदीप नैयर नाम ही हूँ, बहुत। मैं तुम्हारी एज से डबल हूँ कि नहीं, वाह मैं बुजुर्ग हूँ कि नहीं, ये तो तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए था कि नहीं। क्या बात। सही। तो फिर बड़ा लुत्फ भी आया उनसे डांट डपट के बाद, और फिर उनके साथ कमाल की दोस्ती भी हुई।
अच्छा जनाब, ये साहब हाई कमिश्नर रहे हैं भारत के इंग्लैंड में। जी सर। सियालकोट में पैदा हुए। जी सर। इनके वालिद डॉक्टर थे। जी। आपने कुलदीप नायर का पूछा। वाह शकील साहब, शकील साहब क्या पहला नाम ही आपने लिया बहुत डायरेक्ट। अच्छी। सर मैं कुछ कहना चाहता था, अगर आप लोग इजाजत दें। जी जी गो अहेड, जल्दी से कह दीजिए। जी जी। सर बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि आप जो काम कर रहे हैं काफी बेहतर काम कर रहे हैं, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया में भी आपके इंटेलेक्ट के, आपके सब चीज के बहुत फैन है। इवन मैं खुद पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और यहाँ के जरिए मैं दोनों मुल्कों के अवाम को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमतों को अक्ल आएगी कभी, उतनी इंशाअल्लाह कभी तो आएगी, कि वो दोनों तरफ के हालात बेहतर करने पर और लोगों को इधर उधर आने और चीजें टैलेंट को शेयर होने का एक मौका देंगे। बब्बू भाई की मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, बब्बू भाई मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत कम इस कैलिबर के यस भाई। इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनकी इतनी तकरीम है यहाँ। और उनको सहाफ़त में, अंग्रेज़ी सहाफ़त में मौलाना हसरत मोहानी का एक मशवरा लेके आया। वो उर्दू सहाफ़त करते थे, तो उन्होंने कहा उर्दू सहाफ़त का कोई फ्यूचर नहीं इंडिया में, आप अंग्रेज़ी की तरफ जाएं। तो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश जर्नलिज्म। अब हम चलते हैं अपने कैफे पेट्रन्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रूबा, मेरा नाम हैदर अली रऊफ़ है। हैदर अली साहब, आपके साथ जो है इनका इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। मेरे दाएं जानिब मोहम्मद अवैस और बाएं जानिब सलमान सलीम बैठे हैं। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम लोग सियालकोट के रहायशी हैं, खास तौर पर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सियालकोट से आए हैं। चलिए, good. वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द कैफे। स्टार्ट करते हैं। हैदर साहब, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई। नो सर। ये एक स्पोर्ट्स और यूरोप का। अच्छा देखें, अखज़ करने की आदत हमारी की, चूंकि ये सियालकोट से आए हैं तो यकीनन स्पोर्ट्समैन का पूछेंगे। मुझे लग रहा है कि शोबिज़ या स्पोर्ट्स होगा ये। एनीहाउ, अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है जो जिंदा है और एशिया से ताल्लुक और नहीं है। एशिया से ताल्लुक नहीं। ताल्लुक अमेरिका से है। जी सर। अमेरिका है तो यूनाइटेड स्टेट्स, और शुड वी गो टू द कैरेबियन आल्सो? यूएस। यूएस पूछ लें या नहीं हाँ, पूछ लें? पूछें प्लीज। ताल्लुक यूएस से जी? जी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड Okay. स्टेट्स। ताल्लुक शोबिज से है? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली शोबिज से है। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली से आप क्या कहना चाह रहे हैं? शोबिज नहीं है। नहीं है। सहाफत पूछिए, फिर हम उधर सहाफत, जाएं या yes. किसी और इल्म फजल की तरफ जाएं? ताल्लुक इल्म फजल से जी? जी नहीं। इल्म तो फजल उसमें से जर्नलिज्म नहीं। आता तो है फिर नहीं आता? आता है किसी हद तक, लेकिन इल्म फजल में अगर जर्नलिस्ट है तो फिर फरीद जिक्रिया और टॉम फ्रीडमैन जैसा कोई हो सकता है। इज ये जर्नलिस्ट? नो सर। नो। मसला ही हल हो गया। अच्छा, वुल्फ ब्लिट्जर क्यों नहीं हो सकता? फरीद ज़करिया और वो साथ साथ ही बैठते होंगे। अच्छा, मुझे मेहदी हसन वैसे बहुत पसंद है। अल जजीरा में इज ब्रिटिश। कल जजीरा छोड़ दिया उसने। अच्छा, और रिज़ खान ने सहाफत ही छोड़ दी। That's right. जब मुझे पसंद आने लगा उसने सहाफत ही छोड़ दी। कच्छे शुरू कर दिए। वो कच्चे बेचते कच्छे बेच नहीं। इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस। जी जी वही ना, कच्छे बेच। शोबा। कच्चे नहीं है यार, अंडरगारमेंट्स कच्चे नहीं होते। जी क्या फरमा रहे हैं आप? शोबा। इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है। शोबिज, इल्म फजल। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक भैया? नहीं सर। ना इल्म फजल से ताल्लुक है, ना सियासत और हुकूमत से है, ना शोबिज से ना है, शोबिज से है, ना ना जर्नलिज्म। सहाफत से है। स्पोर्ट्स रह गया फिर। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। नो सर। और शख्सियत मर्द है जो जिंदा है जी, जिंदा है। अमेरिकन। शोबिज भी नहीं, बिग बिजनेसमैन भी हो सकता है। सियासत भी नहीं। बिग बिजनेस जितने थे हमने कर लिए। ये टेक गुरुज जो हैं, टेक, कोई ऐसा बंदा जो बिल गेट्स टाइप। बिल गेट्स बिग बिजनेस ही है। फिर आईटी से पूछेंगे। नहीं, बिग बिजनेस। हमने स्टीव जॉब्स किया। व्हाई वुड दे आस्क बिल गेट्स? वॉरेन बफेट हो सकता है, बिल वॉरेन गेट्स हो सकता है। बफेट हो गया, बिल गेट्स हो गया। ये स्टीव जॉब्स के बाद ख़त्म। स्टीव जॉब्स की तरफ इनका ख्याल था हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन गया और हमने बूझा भी था। तो इनका कोई जवाब बनता नहीं। हाउएवर बिग बिजनेस पूछ ले। हैदर साहब, ताल्लुक बिग बिजनेस से है? नो सर। 11 सवाल। करियाने की दुकान है इनकी, पीछे रह क्या गए मेरे भाई?
ना स्पोर्ट्स है ना शोबिज है ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ नहीं, इन्होंने जो पहले कहा था ना कि Indirect. इनडायरेक्ट, उसके अंदर कुछ पिन्हा है। अच्छा, अब कई जो हैं मुस्लिम्स हैं, वहाज सराज जैसे जो इमाम हैं या रिलीजियस से उनका ताल्लुक है, तो रिलीजन की कैटेगरी से हमने जी नहीं पूछा। गो हेड अभी ताल्लुक मजहब से, जी नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक? नो सर। हैदर भाई अरे भाई क्या पूछ बैठे हो मेरे भाई। ये को बहुत ढूंढ के इन्होंने जो पर्सनालिटी निकाली है। वो ये उनका काम है सर। और वो इससे जिंदागी- पहले आप कह रहे थे ना इजी दे दिया, थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए। ऐसे ही हमने काम, यार हमने इजी ऐसे ही नहीं कहा था कोई हम डेयर नहीं कर रहे थे। ये जो शख्सियत है, इज अलाइव, किसी वाक़े की वजह से मशहूर हैं? नहीं सर, कोई ऐसा खास इंसिडेंट नहीं है। जैसे वो ब्लैक था जिसको पुलिस ने पिटाई की और इतना हंगामा शुरू हो गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी हम पूछ सर रहे हैं। साइंस आप पूछ चुके हैं जी, साइंस एंड नहीं है टेक्नोलॉजी। उनका इनडायरेक्ट शोबिज से ताल्लुक है, इस पे गौर करें थोड़ा सा। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई बंदा जो टीवी पे आके जी जी बातचीत करता है, लोग उसे रिलेट कर सकते हैं उसके साथ, लोगों से कम्युनिकेट करता है। वही वो मोटिवेशनल स्पीकर है जी। एक तो शर्मा है, एक वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर, और एक बड़ा वेल बिल्ट सा लंबा सा बंदा है, वो नेम एस्केप्स मी। वो तो प्रीस्ट है, कोई एक्स प्रीस्ट। अच्छा जी, इज ही अ मोटिवेशनल स्पीकर? नो सर। है इज ही नो सर। टीवी के साथ कोई ताल्लुक है? टीवी पे ज़रूरी तो नहीं कि जर्नलिस्ट ही आते हैं, शोबिज़ वाले ही आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स ही आते हैं, रिलीजियस लोग ही आते हैं। टीवी पे लोग आके, कोई शेफ़ भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जो आपको मुख्तलिफ तरीके बताता हो। सिक्योरिटी गाइडेंस बहुत सारी होती है, वो मोटिवेशनल नहीं होती, लेकिन है कि आपको बताते हैं कि आपने क्राइसिस सिचुएशन में ये करना है। फिर स्टैंड अप आर्टिस्ट भी होते हैं जो, लेकिन वो तो शोबिज़ आ जाता है। टेलीविज़न के साथ ताल्लुक है इनका? जी सर। देखें, नाउ इट नैरोज डाउन इन इट्स ओन वे कि जैसे आपको मोटिवेशन नहीं तो बहुत सारे बंदे हैं जो क्लाउन्स की तरह आते हैं, जिस तरह क्लाउन्स आके अपना वो करते हैं, मतलब मोनोलॉग करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट टाइप, कॉमेडी टाइप सैटायर। सटायर, या तो एट अ टाइम एक बंदा मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें निकाल कर एंटरटेन नहीं करते? जी जी। ऐसा है कोई बंदा। 16 क्वेश्चन। सटायर का क्वेश्चन फिर कोई सटायर का काम, टीवी पे कोई सटायर का काम करते हैं, कुछ तंजो मजाक का या कुछ तंजिया गुफ्तगू का कुछ शो करते हैं? जी नहीं। ये कोई परफॉर्मर हैं? जी सर। इज अ परफॉर्मर एंड ही कम्स ऑन टीवी। एक्रोबैटिक्स भी तो एक टीवी का हिस्सा है ना। कौन है जी इतना मशहूर है कोई एक्रोबैट? कोई कौन आर्टिस्ट टाइप कोई जो है, चुपदेबाज जैसे वो नहीं करते, वो मैजिशियन ही है। मैजिशियन टाइप क्या है, 2-3 बड़े मशहूर हैं। जैसे हुडेनी था, हुडेनी नाम था एक बंदे का। वो तो पुरानी बात है, पुरानी? बहुत पुरानी बात है, जो जंजीरों में से निकल जाता जी, था। जंजीरों में से निकलता था। एक और है ये जो बड़ा मशहूर है, जो बड़ा हमने चंद दिन पहले उसका तज़किरा भी किया था। ऑल्दो मैं नहीं देखता वेखता इस तरह के रोज़ जो है ना, मेरे जहन में है, आई नो अ गाय जो ये करता है, उसको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं, बेपनाह अवार्ड्स लेता है बड़ा। और हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं? दो 18 हो चुके हैं। जी जी सर। कौन आर्टिस्ट जो होते हैं, इनको मैजिशियंस ही कहते हैं? कौन आर्टिस्ट तो फ्राडिया होता है ना। नहीं, एक कौन आर्टिस्ट जो आके आपके सामने वो चीज़ गायब कर दी, इल्यूजनिस्ट। तो ये होते इल्यूजनिस्ट ही हैं, मशहूर मैजिशियन मैजिशियन हो जाते हैं। अच्छा, एक होती है इल्यूजन। इल्यूजन भी एक क्राफ्ट है, जी जी और एक होता है रियाजत। जी। हुडीनी जंजीरों में से निकलता था, इसके अंदर रियाजत है, ये Practice। इल्यूजन नहीं है। जी जी जी। लेकिन एक सिक्का है, आपने हाथ में सिक्का पकड़ा हुआ है, हाँ, एक सिक्का है, इस मेरे हाथ में देखो, मैं अभी गायब करूंगा की जेब में निकला है। आपके हाँ। सामने।
जेब में उसने पहले डाला हुआ है, लेकिन ये किधर से गया, इसने यूं करके छोड़ दिया और ये स्लिप करके यहाँ चला गया। जी, जी। अब वो सिक्का यहाँ आ गया, लेकिन यूं करके उसकी जेब में से निकाल लेता है। भाईजान वो मैजिशियन है। जी सर। वाह। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 19। पता है क्या, मुझे अब उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसके नाम का ना वो एक है, हमने यहाँ तक तो देखें जी, सर हमने इस फील्ड पे आ जाना इज उसूली तौर पर हम जीत चुके हैं। अगर हमने वो ये कर लिया ना, अब हम ये नहीं कह सकते जी वी सबमिट। जो हमारे पैरामीटर्स हैं उस हिसाब से तो हमने ये कर लिया है। मुझे असल में पता क्या, वो एक कैरेक्टर नाम नहीं याद आ रहा है। एक कैरेक्टर है, उसके नाम का एक कैरेक्टर है लिटरेचर में, अब मुझे वो नहीं याद आ रहा। मैं उस सर आप कोई और हिंट बता दीजिए, कोई खास। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ही इज अ मैजिशियन, ही सेज यस Yes. एंड यू नो ही इज अ मैजिशियन, अमेरिकन है जी अलाइव है जी। और उसके नाम का कोई एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है किसी राइटर का, विच आई डोंट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ। जी। इज इट ओके फॉर एन आंसर? आई थिंक हमारे चैलेंजर को इशू नहीं होगा। भाईजान हम इतना सा जवाब दे दें तो आई थिंक दिस इज इनफ। सर मेरे ख्याल से फील्ड डिटरमिन करना सबसे मुश्किल था, तो फेयर प्ले ठीक है ये। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये एक्नॉलेज तो किया कि हम उसके फील्ड तक आ गए, क्योंकि आपने छोड़ा ही कुछ नहीं था। अब उसके नाम तक मैं इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है। एफएसजे होते तो, क्योंकि भाई साहब तो उक्का ही नहीं है इन चीजों में इंटरेस्टेड। ऐसे ही हम इस हद तक सबमिट करते हैं कि नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन इसके नाम का कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर है किसी नॉवलिस्ट का, जैसे रिप वैन विंकल है, जैसे हैरी पॉटर है, इस तरह मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन क्लासिकल नॉवल एक है। आप बताइए भैया नाम क्या है? सर डेविड कॉपरफील्ड। डेविड चार्ल्स डिकेंस। डिकेंस Yes. और बिल्कुल डेविड सर। चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है डेविड जी। कॉपरफील्ड। थैंक यू भैया। हुआ ना। नहीं, ये सर। नाम उसका अमेरिकन, वो है अमेरिकन, नाम उसका जो है ना, और ये अडॉप्टेड नेम है। जी ये सर। नाम उसका ओरिजिनल नहीं था। जी सर, ये उसका एज अ मैजिशियन, एज एन इल्यूशनिस्ट नाम है। जी, चूंकि वो डेविड कॉपरफील्ड था ना, तो इसने अपना नाम उसी मुनासबत से चार्ल्स डिकेंस। वेरी गुड पर्सनालिटी भाई, वेरी गुड पर्सनालिटी। बेहतरीन। अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद चीमा है। हमाद साहब आपके साथ जो है उनका तारुफ भी करवा दीजिए। मेरे साथ मेरी वाइफ है। ओके, सो आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन मैं कसौटी के लिए ऑल द वे यूनाइटेड स्टेट से आया हूँ। अरे यूनाइटेड स्टेट में कहाँ से? जॉर्जिया से। जॉर्जिया से। सो वेलकम टू द शो। चीमा साहब शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? जी एशियाई? जी। एक एशियाई मर्द जो जिंदा है, ताल्लुक जनूबी एशिया से ना, जनूबी एशिया से? जी। पाकिस्तान से? नहीं। इंडिया से? जी। ताल्लुक शोबिज से? जी। शोबिज, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, ठीक हो गया जी। इज ही अ फेमस एक्टर? भी हैं। एक्टर भी है और डायरेक्टर भी होंगे। डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। म्यूजिशियन भी होंगे। वजह शोहरत ना डायरेक्शन है ना अदाकारी है? बोथ। बोथ। जी। ही इज फेमस फॉर बोथ, Direction. एज एक्टर एज वेल एज डायरेक्टर। डायरेक्टर। एक्टर और डायरेक्टर जो जिंदा है, हु माइट दैट बी? मुस्लिम, नॉन मुस्लिम? कोई मुस्लिम ऐसा वो नहीं जो डायरेक्टर राइटर। वैसे तो आमिर खान डायरेक्टर भी है, और फरहान खान? फरहान अख्तर है। फरहान अख्तर इज राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, ही इज़ अ म्यूजिशियन ऑल्सो एंड ही इज़ अ स्क्रीन प्ले राइटर, और वो जावेद अख्तर का बेटा भी है। तो ये पूछ लें जी, कोई हिंदू तो मुसलमान? एक मुसलमान है जी? जी। तो डेफिनेटली फरहान अख्तर, यू आर राइट। ये एक बहुत बड़े फिल्म राइटर के साहबजादे हैं। जी। आपने फरहान अख्तर पूछा भैया। एग्जैक्टली जी। फिर
फिर आप कहते हैं शकील साहब को कुछ नहीं पता। नहीं, फिल्मों का तो बिल्कुल नहीं, मैं हैरान हुआ हूँ। वाह वाह। कैसे- तो अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख हिजाज अहमद है। जी, शेख एजाज अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं मैनचेस्टर से। वेंसलो में, मैनचेस्टर में इनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं। लाहौरी डेरा है जी। जी जी बिल्कुल, देसी खानों का भी रेस्टोरेंट है और फास्ट फूड के भी, जैसे ये आपका ओपन माइक कैफ़े, ऐसे भी रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा जबरदस्त। अच्छा। शेख साहब और मोस्ट बड़ा वेलकम। साथ आपके अहलिया हैं आपके साथ? जी मेरी मिसेज हैं जी मेरे साथ। अच्छा जी, आपको भी जी आया नु, खुश आमदेद। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, शख्सियत शेख साहब मर्द है? जी बिल्कुल। जिंदा? जी नहीं। एशियाई? जी नहीं। ताल्लुक यूरोप से? जी बिल्कुल नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? जी हाँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? जी हाँ। वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1972 के बाद। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? जी बिल्कुल। इनकी शख्सियत से जो है ना, ये आपकी शख्सियत को देखते हुए शकील साहब ने गेस किया कि आप सियासत और हुकूमत का पूछेंगे। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, इंतकाल को कितनी देर हो? 50 साल से किसी कम। बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज होंगे, ऐसा है? यस। ऑब्वियसली यू वोंट आस्क यूएस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का भी पूछ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, जो रीसेंट प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन पूछ भी सकते हैं। हाँ, निक्सन हो सकता है, फोर्ड हो सकता है। इसमें रिमार्केबल जो पढ़ा लिखा सदर था वो तो सबसे ज़्यादा निक्सन था, जिसने किताबें लिखी हैं। किताबें लिखी हैं, लेकिन बट ही उसने डाइड एज अ डिस्क्रेडिटेड पर्सन। वेरी डिस्क्रेडिटेड पर्सन। और पढ़ा लिखा तो देखा जाए तो विल क्लिंटन भी था। लेकिन जितनी किताबें निक्सन ने लिखी हैं, किताबें तो उसने बहुत लिखी हैं, ज़बरदस्त, वो तो या। एक अलग बात है। और अच्छी द लीडर्स इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट बुक्स। अगर किसी ने एक किताब पढ़नी हो तो द लीडर्स पढ़े, और अगर पॉलिटिक्स पे, प्योर पॉलिटिक्स पे, तो नो मोर वियतनाम्स। The Leaders is about? डिफरेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह की किताब जवाहरलाल नेहरू ने भी लिख रखी है। अच्छा जनाब, ये अमरीकी सदर रहे हैं? जी रह चुके हैं। लो जी। हेलो, 9 सवाल। यस। फिर तो फटाफट करें, वो जैसे शतरंज में नहीं करते। रिपब्लिकन थे? जी बिल्कुल। डिस्क्रेडिटेड हुए वाटरगेट स्कैंडल की वजह से? आप पहुंच गए। शेख साहब, उनका नाम है रिचर्ड मेलहाउस निक्सन। अगेन शकील साहब ने सबसे पहले नाम लिया उनका। और एक बहुत मशहूर, बेसिकली ही वाज अ लॉयर, और एक बड़ा मशहूर केस बेवरेजेस का, पेप्सी वर्सेस पेनकोला, उसमें ही मेड हिज मार्क एज अ वेरी बिग लॉयर। वाह जी वाह। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद शहरयार बुखारी। जी बुखारी साहब, आपके साथ जो है उनका इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। जी, मेरी दाईं तरफ बैठे हैं राव नवीद अकरम, और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं डॉक्टर अमजद फ़ारूक। तो बुखारी साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से। अरे अच्छा बुखारी साहब, शख्सियत मर्द है? हाँ जी। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? जी हाँ। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी बिल्कुल। इंडिया से? नहीं जी। पाकिस्तान से ताल्लुक है भैया? जी हाँ। एक पाकिस्तानी जो जिंदा नहीं है, मर्द, पाकिस्तानी ये मर्द जो मुझे जिंदा लगता है उसी इलाके की कोई जो है ना, कोई सूफी शख्सियत हो सकती है। तो इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा। इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं सर। 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं सर। 50 साल से कम। 1972 के बाद। तौबा। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? नो सर। इल्म फजल से ताल्लुक? हाँ जी। तो ताल्लुक सराइकी एरिया से? ताहिर तौंसवी जैसी कोई शख्सियत? ताहिर तौंसवी तो शायर है ना? मेरे ख्याल नैरो डाउन करना चाहिए इसको। नहीं, आप अब जनूबी पंजाब की तरफ चले गए हैं, और जनूबी पंजाब ताल्लुक सराइकी बेल्ट से है भैया? नो सर। लो, ताल्लुक पंजाब से है? यस सर।
बुखारी साहब, पंजाब की एक शख्सियत जो मर्द है, जिंदा नहीं है, ताल्लुक़ इल्म फजल से है और सराइकी बेल्ट से भी ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ताल्लुक़ लाहौर से और 50 साल से कम अरसा हुआ है। 1972 के बाद इंतकाल है उनका। हो सकता है रिसेंट ही हो। गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। अशफाक अहमद, हमने अभी इल्म फजल तो उन्होंने कहा वही वजह शोहरत है ना। हाँ जी। बहुत बड़े अफसाना निगार अदीब अशफाक अहमद वुड बी टू ऑब्वियस, टू ऑब्वियस। फिर ये अदीब या शायर, ये डिस्टिंग्विश। भैया कोई अदीब है? यस सर। तो गोया शायर भी हैं? यस सर। ये उसी में सवाल आता है या ये शायर अदीब? तो फिर अहमद नदीम कासमी हो सकते हैं। अहमद नदीम कासमी, वो तो अफसाना निगार शायर, ये वो अफसाना निगार भी थे? नो सर। इशफाक अहमद भी गए और अहमद नदीम कासमी भी गए। लाहौर से ताल्लुक़ है भैया? कह सकते हैं। पैदाइश लाहौर की नहीं है, लेकिन लाहौर जम मतलब है रहे यहीं पे, इंतकाल यहीं पे हुआ होगा, चलें ऐसा है, लेकिन यहाँ की पैदाइश नहीं है। जो बहुत बड़ा गज़ल गो जो है, देखें शायर अदीब तो मुनीर न्याज़ी है। मुनीर न्याज़ी मेरे ज़हन में भी वही आता है। फैज़ अहमद फैज़ हैं, जिनका ताल्लुक़ वो होशियारपुर की पैदाइश है। ये सियालकोट भी नहीं, नारोवाल टू बी प्रिसाइज, नारोवाल की पैदाइश है। मजीद अमजद झंग की पैदाइश है। ये जी फैज़ अहमद फैज़ के ज़्यादा चांसेस लगते हैं। मैम ये टू ऑब्वियस, ये नहीं पूछेंगे हम। इनकी वजह शोहरत अदब के अलावा भी हो सकती है। वो कोई मुहक्किक हो सकते हैं, कोई बाकी बड़े रिसर्चर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी, राइटर, अदीब। अगर तो इस तरह के हैं तो फिर गुलाम रसूल मेहर वो हो चुके हैं यार। और फिर सैयद अब्दुल्ला थे एक, लेकिन शायर नहीं थे वो। ही वॉज जस्ट अ रिसर्चर एंड टीचर। और फैज़ का ताल्लुक़ तो सहाफ़त से काफ़ी रहा और वो जेल भी गए। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या देखो नैरो डाउन करते वही हुए कि सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा। क्यों जी, ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है? नो सर। तो फैज़ इज़ आउट। सवाल कितने फैज़ हुए? तो एडिटर थे पाकिस्तान टाइम्स के। 16 सवाल। सहाफ़त से तो अहमद नदीम कासमी का भी ताल्लुक़ था। तो वो कह रहे हैं नहीं है। वही ना, वो भी आउट हो गया ना। अहमद नदीम कासमी भी आउट हो गए। उनका कॉलम छपता था, क्योंकि जितने शायर अदीब बड़े हैं ना, ज़फ़र इकबाल साहब गो के हो चुके हैं, उनका कॉलम आज भी छपा हुआ है। मुनीर न्याज़ी साहब छपते रहे हैं कॉलम्स उनके। अहमद नदीम कासमी, फैज़ बहुत बड़े अखबार के एडिटर रहे हैं। तो ये तो सारे सहाफ़ी भी थे, जिसे इसकी सहाफ़ी नहीं है। रिसेंटली जो पोइट्स फौत हुए हैं, कोई ऐसा पोइट जिसका कॉलम ना छपता हो। रिसेंटली तो नजीब अहमद फौत हुए, बहुत प्यारा शायर, जिसका शेर मैं बड़ी दफ़ा वो मिसरा है कि उम्र जब काट चुकूँगा तो शबाब आएगा। इसी तरह खालिद अहमद है। खालिद अहमद वॉज अ कॉलमनिस्ट ऑल्सो। लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। मुस्तफ़ा ज़ैदी? मुस्तफ़ा ज़ैदी तो सिर्फ शायर थे और बहुत पुराना ज़माने के ब्यूरोक्रेट थे। यस, आई थिंक ही डाइड इन द 70s। इन्होंने कहा ना 50 साल से कम हुआ है। जी सर, 1972 के बाद। मुस्तफ़ा ज़ैदी डाइड आफ्टर 72। मुस्तफ़ा ज़ैदी डिप्टी कमिश्नर भी थे ना साहिवाल। ही वाज डीसी साहिवाल। हु एल्स कम्स टू योर माइंड? हम नैरो डाउन कर लेते हैं कि ब्यूरोक्रेट थे। ये बताइए बुखारी साहब कि ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं? नो सर। खुश हो? शायर। अच्छा जी, इनकी वजह शोहरत अदब, शायरी, अफसाना, नावल, इससे हट के भी है कुछ? नो सर। अफसाना राइटर तो है ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ ना, अदब से हट के भी इनकी वजह शोहरत नहीं है, यानी बतौर अदीब ही जाने जाते हैं। तो मैं हैरान हूँ फिर कैसे मेरे रडार से कैसे निकल गई। तो वी शुड सबमिट दैट। कितने क्वेश्चन हुए? 18। हमारे पास अगर सवाल होते हैं ना ज़्यादा, तो हम ये चेक कर लेते कि इनका ओरिजिन क्या, किस इलाके से आए हैं। और लाहौर रहे थ्रू आउट। तो मजहबी शख्सियत पूछा हमने? डिड वी आस्क मजहबी शख्सियत? पूछा ही नहीं। पूछा ही नहीं। वी आर लेफ्ट विद 2 क्वेश्चन। जी। कोई आता है जहन में कोई मजहबी
ये जो नाते उनका नाम क्या था? हफीज़ ताइब, मुजफ्फर वारसी। मजहबी नौयत की शायरी की, शायरी, मजहबी नौयत की शायरी, मजहबी लेक्चर्स भी तो हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी रेपुटेशन शायर की है उनकी। इल्मो फजल, ये भी क्लैरिटी नहीं है अभी। वजह इल्मो शोहरत अदब है। लिटरेरी ही है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि शायरी। नहीं, शायरी वारी है ही नहीं। वो आप समझ आ रही कि वो शायरी उनकी, वो बस शायरी करते थे, लेकिन शायरी को वजह शोहरत नहीं है उनकी। पहली बात तो ये है। दूसरा, अदब भी कोई उनकी वजह शोहरत नहीं। उनकी वजह शोहरत कुछ और है जो कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। कोई मजहबी शख्सियत है भैया? यस सर। बस ये फिर नात गो शायर। नातिया शायरी में मुजफ्फर वारसी, हफीज़ ताइब, ये बहुत बड़े नाम हैं। और हफीज़ ताइब मेरा ख्याल है लाहौर का जमपल भी नहीं थे, वो दुआबे के थे। आपके ज़हन में कौन है? वासिफ अली वासिफ ने तो शायरी नहीं की, उनका तो कोटेशंस ही है ना। नहीं, उन्होंने की है शायरी, तहरीरें भी हैं, उनके कॉलम्स भी हैं, लेकिन वासिफ अली वासिफ मेक्स अ केस। हनीफ रामे उनके अशार के अशार कोट किया करते थे। हनीफ रामे उनके शागिर्द भी थे, हनीफ रामे भी और इशफाक अहमद भी। ये अगर हैं तो वासिफ अली वासिफ ही हैं, क्योंकि और कोई लाहौर का के अंदर। एंड एक सेकंड अभी सम अप कर लेते हैं। वासिफ अली वासिफ वाज बोर्न इन, डू यू नो वेयर? खुशाब। खुशाब, यस। आप जब अहमद नदीम कासमी कह रहे थे ना, इट रैंग अ बेल फॉर अ वाइल, तो इससे हम इसको इजी कर लेते हैं। यस। उनकी पैदाइश खुशाब की है? यस सर। आपने वासिफ अली वासिफ पूछे हैं भाई। यस सर। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।